नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में वृश्चिक राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। यह जो चार्ट आपको सामने दिख रहा है यह चंद्र राशि के आधार पर बना हुआ है, ना कि लग्न राशि या नाम राशि के आधार पर। तो इसको आप अपने चंद्र राशि के आधार पर ही देखिएगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए जून के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली उसकी मैं जानकारी दे देता हूं। आपके चतुर्थ भाव में यहाँ पर शनि स्वराशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं पूरे महीने, और राशि से चतुर्थ होने की वजह से आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। साथ ही 17 जून को शनि चतुर्थ भाव में वक्री भी हो जाएंगे, जहां वो 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। इसके बाद छठे भाव में आपके बृहस्पति राहु का चांडाल दोष पूरे महीने बना रहेगा, और शनि की तीसरी दृष्टि और केतु की सप्तम दृष्टि रहेगी। बुध जो है वो 7 जून तक छठे भाव में, इसके बाद 7 जून को राशि परिवर्तन करके मित्र राशि शुक्र में प्रवेश करेंगे सप्तम भाव में। इसके बाद एक बार और राशि परिवर्तन करके वो अष्टम भाव में मिथुन राशि में अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे 27 जून को। सूर्य की बात करें, सूर्य 15 जून तक सप्तम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, इसके बाद राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि में। मंगल अपनी नीच राशि कर्क में शुक्र के साथ पूरे महीने आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, और केतु पूरे महीने तुला राशि में द्वादश भाव में। तो यह थी वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति। अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके ही राशि स्वामी मंगल की। मंगल आपकी राशि में लग्नेश होते हैं और षष्ठेश होते हैं, जो रोगेश है, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में नीच राशि में है। अब लग्नेश का नीच हो जाना ये कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया हुआ है, क्योंकि लग्न केंद्र त्रिकोण दोनों होता है, और यहाँ के स्वामी होकर भाग्य स्थान में और नीच राशि में है, ये समस्या जरूर है। साथ ही शुक्र भी वहाँ विराजमान है, तो थोड़ा सा आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी बात ये रहेगी कि जो मंगल हैं वो यहाँ से अपनी जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पर डाल रहे हैं तीसरे भाव पर, और यहाँ पर उनकी उच्च दृष्टि मकर राशि बन रही है। तो आपके भाग्य में कमी जो होगी उसको आप अपने पुरुषार्थ, अपने बुद्धि कौशल से कहीं ना कहीं बढ़ाने में भी मददगार रहेंगे। तो यह जो भाग्य स्थान में मंगल है ये उतना बुरा नहीं करेगा जितना ये बाकी भावों में कर सकता है नीच राशि का। अब षष्ठेश भी बनते हैं और भाग्य स्थान में, तो पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि जो भी छात्र विदेश जाना चाहते हैं, जैसे IIT वगैरह किए हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह जो षष्ठेश होकर भाग्य स्थान में मंगल बैठे ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो भाग्य स्थान होता है ये उच्च शिक्षा का घर होता है। मंगल हवाई यात्राओं के कारक ग्रह माने जाते हैं, और यहाँ से उनकी जो चौथी नीच दृष्टि भले है वो द्वादश भाव पर पड़ रही। द्वादश भाव भी जो है हवाई यात्राओं और लंबी दूरी की यात्राओं से इस भाव से विचार किया जाता है। तो षष्ठेश का भाग्य स्थान में जाना, मंगल अब वापस चतुर्थ दृष्टि से द्वादश को देख रहे हैं, तो जो भी वृश्चिक राशि के छात्र विदेश जाना चाह रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए या लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये मंगल यहाँ पर फायदेमंद सिद्ध होंगे नीच होने के बावजूद। इसके बाद आपके लिए शनि की स्थिति की बात करते हैं। शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय स्थिति बनाए हुए हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, चतुर्थ भाव में शनि यहाँ विराजमान है, और शश महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, और 17 जून को यहीं पर वो वक्री भी हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं, स्थान वृद्धि करो जीव का सूत्र यहाँ यदि देखें तो आपके लिए भूमि भवन के अच्छे योग बना रहे हैं। भौतिक सुखों में तो ये वृद्धि कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं माता के साथ स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं और उनके साथ संबंधों को थोड़ा सा खराब करेंगे, खास तौर पे 17 जून के बाद से जब ये वक्री हो जाएंगे, और यहाँ से लेके 4 नवंबर 2023 तक आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और शनि से जुड़ा यदि आप व्यापार करते हैं, जैसे लोहा, बिल्डिंग मटीरियल, लेदर, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, या आप शराब के कारोबारी हैं, या आप जो है कोई प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह चलाते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए शनि बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद शनि यहाँ तीसरी दृष्टि जो है छठे भाव पर दे रहे हैं, तो यहाँ शत्रुअंता योग भी बनाएंगे। शत्रुओं में वृद्धि तो होगी, परंतु शत्रु आपके परास्त भी होंगे, और यहाँ से वो तीसरी दृष्टि जो उनकी नीचे दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर देख रहे हैं, तो आपको कोई कर्जा वगैरह भी इस गोचर के दौरान लेना पड़ सकता है, क्योंकि भौतिक सुख साधन के घर में बैठे हैं और कर्ज को देख रहे हैं। तो आप अपने भौतिक सुख साधनों जैसे भूमि, भवन, वाहन को लेने के लिए, इसमें निवेश करने के लिए आप
आप कर्जा भी ले सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ये नुकसानदायक नहीं होगा ये कर्जा। हालांकि यहाँ की शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव भी देगी। और लग्न पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकारी, जैसे अकेलापन महसूस करता है, उसको ज़्यादा लोगों में आसपास लोगों के भीड़ पसंद नहीं होती। तो आपके लिए ये शनि थोड़ा सा आपको अकेलापन भी महसूस करा सकते हैं, जिससे आप कभी कभी मानसिक अवसाद से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आप शनि के मंत्रों ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप हर शनिवार को रुद्राक्ष की माला से 108 बार कीजिए संध्या काल को, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। इसके बाद बृहस्पति और राहु दोनों की बात करते हैं, क्योंकि संयुक्त यहाँ पर स्थिति उनकी रहेगी पूरे महीने छठे भाव में। बृहस्पति का छठे भाव में बैठना ये पाचन को खराब करता है, पेट संबंधी समस्या देता है। साथ ही राहु भी बैठे हैं तो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित ऐसी समस्या हो सकती है जो कभी कभी डायग्नोज ना हो पाए, तो कुछ समस्या बढ़ भी सकती है पाचन से संबंधित। खासतौर पर वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनको अपने ओवरी वगैरह का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति भी हैं, राहु भी हैं, शनि की तीसरी दृष्टि है, केतु की सप्तम दृष्टि है, तो ये आपके लिए ओवरी का कैंसर वगैरह भी बना सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी समस्यादायी हो सकता है। साथ ही रोग ऋण शत्रुओं में भी वृद्धि करेंगे, मानसिक तनाव बढ़ाने का भी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि दोनों की द्वादश भाव पर है, तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद में भी आपके लिए समस्यादायी रह सकता है। आपको अनिद्रा की शिकायत, आंखों में शिकायत हो सकती है। साथ ही बेवजह की यात्राओं पर आपका धन भी खर्च करा सकते हैं और दुर्घटना वगैरह के भी योग बनेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। नौवीं दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो परिवार का भी स्वास्थ्य खराब करेंगे, संचित धन में कमी करने का कार्य करेंगे। उसका कारण होगा आप अपने भौतिक सुख साधन और भोग विलास पर थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करेंगे, जिससे आपके संचित धन में कमी होगी। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों को थोड़ा सा खराब करेंगे यदि आप विवाहित हैं तो, और यदि अविवाहित हैं तो आपके जो रिश्ते कहीं अगर तय हो रहे उसमें भी रुकावट का काम करेंगे, क्योंकि जो सप्तम भाव है ये विवाह का घर होता है, वैवाहिक सुख का घर होता है। इसके दोनों तरफ आपके पाप कर्तरी दोष में ये रहेगा 15 जून के बाद से, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति राहु है और 15 जून के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे। सूर्य भी क्रूर ग्रह में आते हैं, तो दोनों के बीच में सप्तम भाव रहेगा, तो ये पाप कर्तरी दोष में आ जाएगा ये सप्तम भाव। तो वैवाहिक सुख भी प्रभावित होगा और वैवाहिक जीवन को भी खराब करने का काम बृहस्पति राहु और 15 जून के बाद से सूर्य करेंगे। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध आपके 7 जून तक तो यहाँ छठे भाव में है। छठे भाव में कंपटीशन वगैरह के लिए अच्छा है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी यदि आप नौकरी पाना चाह रहे हैं और कंपटीशन वगैरह में आप सम्मिलित हैं, तो आपके लिए बुध लाभकारी है। इसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे 7 जून से, और 7 जून को यहाँ सूर्य भी रहेंगे। 7 जून से 15 जून तक यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा, तो यह आपके लिए मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, साझेदारी व्यापार के लिए अच्छा है, और वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ रही है उसको थोड़ा सा मैनेज करने का भी ये सूर्य बुध यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर जो बुध हैं अभी वो 27 जून तक बैठेंगे, क्योंकि 15 जून को सूर्य निकल जाएंगे। फिर 15 जून से 27 जून तक जब बुध का यहाँ पर गोचर रहेगा, तो यह व्यापार के लिए और अच्छा काम करेंगे। बुध सप्तम भाव में अकेले बैठते हैं, ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद बुध जो है अपनी ही राशि स्वराशि मिथुन में आ जाएंगे 27 जून को, और यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे, तो यहाँ फिर से एक बार बुधादित्य राजयोग बनेगा और एक विपरीत राजयोग भी बनेगा, क्योंकि स्वराशि में अष्टम में रहेंगे। तो यहाँ पर चूंकि सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, तो आपको त्वचा जनित कोई समस्या हो सकती है, फोड़े फुंसी, साथ ही आपको आँख कान गले, जैसे गले में भी कुछ समस्या हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह या मौसमी बीमारियां जैसे गला खराब वगैरह हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सनबर्न वगैरह भी आपको हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ 27 जून से रहेंगे। और अष्टम भाव में बुध बैठे हैं, तो एक चीज़ के लिए अच्छा है, जैसे आप रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं या कोई आप ज्योतिष वगैरह सीखना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, तो यह बुध का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 15 जून तक सप्तम भाव में है, ये वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा खराब करने का काम करेंगे, परंतु जैसे ही यहाँ पर 7 जून को बुध आएंगे तो आपके थोड़ा सा मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। उसके बाद सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे 15 जून को, और अकेले यहाँ विराजमान रहेंगे 15 से 27 जून तक, तो आपको हड्डियों में समस्या, नसों में समस्या, सरदर्द, माइग्रेन जैसी शिकायत दे सकते हैं। साथ ही धन भी आपका बर्बाद करेंगे ये बेवजह के स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पर, और आपको परिवार में कलह का भी कार्य करेंगे यहाँ से नीच दृष्टि दूसरे भाव पर डालकर। उसके बाद 27 जून से स्थिति थोड़ी सी बैलेंस होने लगेगी जब बुध आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध मैनेजमेंट का काम करते हैं, समस्याओं से आपको थोड़ा सा बाहर निकालने का काम करेंगे।
इसके बाद मंगल शुक्र दोनों की बात करते हैं। मंगल शुक्र की बात मैं पहले कर चुका, माफ कीजिएगा, आपके लग्न के संबंध में। केतु की बात करते हैं। केतु द्वादश भाव में बैठे हैं। केतु द्वादश भाव में बैठे हैं इसलिए तो यहाँ पर आपके खर्च में बढ़ोतरी कर रहे हैं। केतु को मोक्ष का कारक ग्रह भी बोला गया है, तो जो द्वादश भाव में केतु बैठे हैं ये आपके लिए आध्यात्म की ओर भी आपको ले जा सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव आध्यात्म का, मोक्ष का, इन सब चीज़ों का घर होता है। केतु इन सब के कारक ग्रह हैं, तो आपका जो मन है वो इस गोचर के दौरान थोड़ा सा परिवार से हटकर या इन सब चीज़ों से हटकर, जैसे संन्यास जैसा आध्यात्म की ओर, इन सब चीज़ों में आपका मन लगेगा। तो यह आपके लिए कुछ मायने में तो अच्छा है मानसिक तनाव को कम करने के लिए, परंतु कभी कभी ये परिवार की ओर से सामाजिक स्तर पर यह आपकी छवि को खराब करता है जब ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। खर्चों में केतु वृद्धि कर रहे हैं, अनायास आपके लिए जो है यात्राओं का भी योग बनाएंगे, जिससे कोई खास फायदा नहीं होगा। इसके बाद पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर शनि पर पड़ रही है, तो ये आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंधों खराब करेंगे। साथ ही सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, तो जैसा राहु और बृहस्पति के संबंध में बताया, स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, पाचन आपका प्रभावित करेंगे और रोग ऋण शत्रु में वृद्धि करेंगे। और अष्टम भाव पर नौवीं दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर 15 जून से और 27 जून से सूर्य बुध दोनों पे, तो आपके लिए दुर्घटना के भी योग ये बना रहे हैं और अनावश्यक जैसे अज्ञात भय की आपको समस्या हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटना वगैरह का काफ़ी ख्याल रखिएगा, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, तो आपके लिए उतना बुरा नहीं रहेगा ये केतु का गोचर भी जो चल रहा है द्वादश भाव में। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। ये आपके लिए व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छा है, बस आपको अपने व्यवहार का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की पूरे महीने आवश्यकता है। उपाय की बात करें तो भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आप पूरे महीने करते रहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर शनिवार मंगल को सुंदर कांड का भी पाठ कीजिए और मंगलवार को आप जाकर हनुमान जी के मंदिर में उनको बेसन के लड्डू का भोग प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए और उसी को अपने परिवार के साथ ग्रहण कीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा, उस पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत मेरे द्वारा घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, जल्दी आपको किसी नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः।